नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। आप सभी को पता ही होगा कि हम लोगों ने आचार संहिता के बाद टंकी वहाँ से खाली कर दी थी। 2 दिन फिर भी हम लोग वहाँ पर रुके रहे थे, मगर आपको बताना चाहती हूँ, शायद हमारे कुछ साथियों को पता है और हमारे कुछ साथियों को नहीं पता है। वहाँ पर मेरी रिपोर्ट जो है कोविड पॉजिटिव आ गई थी, तो इस वजह से मुझे वहाँ से उतरना पड़ा और मुझे घर आना पड़ा और हमारे सभी साथियों को घर लौटना पड़ा। उसमें से कई साथी हमारे थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, कोरोना रिपोर्ट। तो इस वजह से प्रशासन के दबाव के चलते तो हमें ऐसा लगा कि कहीं हमारे और साथी हमारी वजह से वहाँ पे क्वारंटाइन ना कर दिए जाएं, तो हम लोग को धरना स्थल छोड़ना पड़ा था और हमें वहाँ पर धरना स्थगित भी करना पड़ा था। मगर आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अपना नया ग्रुप बनाया है। हमारा पूर्ण समायोजन की मांग के लिए हम लोगों ने नई मुहिम स्टार्ट करी है और उस पर बहुत सारे साथी टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो हम आप सबसे कहना चाहते हैं, आपको सूचना प्रदान करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे जो हैं, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि चुनाव का टाइम है, तो हम लोग अब इस तरीके से क्या बोलते हैं, संख्या बल में तो कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं फिज़िकली, बट हम लोगों ने नया माध्यम स्टार्ट करा है। वर्चुअल माध्यम से हम सभी टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं। आलोक शो जो आपके जानते हैं, आलोक सिंह राजपूत, उन्होंने पूरा टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है और रात 9 से 10 बजे तक हम सभी साथी उसमें जुड़ते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपने मुद्दे से रिलेटेड बातें करते हैं। तो जिनको कोई भी समस्या हो, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप सभी 9097 उत्तीर्ण संपूर्ण समायोजन के नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप है। अगर आपके पास लिंक है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आलोक शो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप चीज़ें जान सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम अपनी लड़ाई को जैसे लड़ रहे थे, जिस संघर्ष के साथ लड़ रहे थे, वैसे ही लड़ते रहेंगे और हम में और ताकत अभी आ गई है और हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और अपने सभी साथियों का सहयोग चाहते हैं कि जितने सभी साथी, क्योंकि अभी तक हम लोगों के द्वारा 22,000 23,000 की मांग की जा रही थी, जिसमें हमारे बहुत से साथी छूट रहे थे, जिन्होंने संघर्ष किया था वो भी उसमें छूट रहे थे। तो इस वजह से हम लोगों ने अब नई मुहिम स्टार्ट करी है। इसमें हम सभी 9097 उत्तीर्ण समस्त समायोजन की मांग कर रहे हैं। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो भी सरकारें आ रही हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करें, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार है, सपा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है। तो अभी तक हम मांग कर रहे थे कि 22,000 की, मगर अब हमने अपना मुद्दा फिर से नया उठाया है। ये मुद्दा तो पहले ही से उठा हुआ था। बहुत साथी हमारी मांग करते थे, जो नीचे के कट ऑफ के बच्चे थे, जिनका 60 से बिलो था और जिनका 62 से भी कम गुणांक था। अधिकतर बच्चे ये मांग कर रहे थे कि हाँ, पूर्ण समायोजन की मांग की जाए। मगर हम लोग जो है, अब हम लोगों ने सोचा कि जब हम अब नए सिरे से अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम लोग सभी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमारे बहुत से सारे ऐसे साथी जो थे जिनका चयन नहीं हो रहा था, तो जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो इस वजह से हम लोगों ने पूर्ण समायोजन की मांग का मुद्दा रखा है और हर संभव प्रयास भी इसके लिए हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ें और 9 से शाम को 9 से 10 बजे का टाइम उसमें रखा गया है। आप आकर अपने सवाल उसमें पूछ सकते हैं, अपनी मांगों को भी रख सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को कहा जा रहा है कि इस समय आप खुद देख रहे हैं चुनाव का टाइम है। जो नेता, जो विधायक, जो हमसे अब तक नहीं मिल रहे थे, इस समय आप अपने घरों से, भले आप घरों से नहीं निकल रहे हैं, मगर वर्चुअली आप क्या बोलते हैं, एक एक वीडियो अपने माध्यम से बनाइए, अपने विधायकों को सेंड करिए और क्या बोलते हैं, जिस माध्यम से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं उन्हें बताइए कि केवल हमें उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उनके दरवाजे बहुत खटखटा लिए, हमने 7 महीने संघर्ष किया, मगर किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना। अब उनका टाइम है, वो खुद अब हमारी
बातों को सुनेंगे, क्योंकि अब उन्हें वोट मांगने आना है। तो आपके दरवाजों पे जो भी विधायक आते हैं, बीजेपी के आते हैं, जो भी आते हैं, विपक्ष के आते हैं, एक बार आप खुद उनसे भी अपनी मांग को रखिए कि जब हम किस माध्यम से आपको वोट करें। हम तभी आपको वोट करेंगे कि जब आप हमारी बातों को, आज तक 7 महीने हम लोग इतना संघर्ष करते रहे, किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। बीजेपी का एक भी विधायक कभी झांकने नहीं आया हमारे आंदोलन में कि हम बच्चे किस तरीके से प्रताड़ित होते रहे। कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि कितना हमारे साथी मार खाए, कितना पिटे। हम टंकी पर 7 महीने बैठे रहे, मगर किसी ने भी हमारी सुध लेने की कोशिश नहीं करी। तो अब हमारा टाइम है, अब हमें उन्हें दिखाना है, अपनी ताकत को दिखाना है वोट के माध्यम से, कि हम उसी सरकार को वोट करेंगे जो हमारा मुद्दा उठाएगा। और हमें किसी भी तरीके की जातिगत बातों में नहीं जाना है, कि ये नहीं सोचना है कि सपा सरकार पिछड़ों की सरकार है, योगी जी की सरकार सवर्ण की सरकार है। हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ना है कि हमें जो रोज़गार देता है, चाहे वो हमें सपा से मिले, चाहे वो हमें भाजपा से मिले, चाहे वो हमें आप पार्टी से मिले, तो हमें बस उस सरकार को लाना है और अपनी मजबूती रखनी है जो सरकार हम सबको रोज़गार देती है। क्योंकि हमें इन मुद्दों में नहीं फंसना है। कुछ बच्चे कमेंट में बात करते हैं, जातिगत बातें करते हैं, हमें इन चीज़ों से भी दूर रहना है। हमारा केवल एक मुद्दा होना चाहिए कि हम बेरोज़गार हैं। हमें केवल शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा, इन्हीं सब बातों पर बात करनी है, ना कि हमें किसी तरीके की राजनीति में फंसना है। तो आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अब टाइम आ गया है, सारे बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो एक वीडियो बनाएं अपने माध्यम से, अपने घरों में बैठकर, और हर तरीके से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करें कि हमारा एक वोट कीमती है और हम उन्हीं को वोट देंगे जो कि हमें रोज़गार देगा। हमें मेन टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि अब हमारा पूर्ण समायोजन की मांग है। हम सब बच्चे, चाहे अगर आरक्षण वर्ग को सीटें दी गई 6800, अभी बहुत सारे बच्चे ओबीसी की, एससी के भी बचे हुए हैं, तो इन सभी को हम लोग को संगठित करना है। अब एक बैनर तले हम सभी को संगठित होकर आना है और हमें एक ही मांग करनी है कि हमें पूर्ण समायोजन कराना है। और हर हाल में इन 2 महीनों में हमें फिर से अपनी ताकत को संगठित करके, जब भी नया स्टार्ट हो रहा है धरना, हम लोग आपको बता देंगे। हमारा संगठन भी बन के तैयार हो गया है, रजिस्टर्ड हो रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको धीरे धीरे सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो हम लोगों का जो प्रोसेस चल रहा है, लीगल प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल आपको 2 महीने कमर कस लेनी है। जब भी 11 मार्च या 15 मार्च को आपको बुलाया जाता है, आप लोग पुनः धरने में शामिल होइए, क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये लड़ाई हम लोग को फिर से मजबूती से लड़नी है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग सभी लोग आइए और सहयोग करिए। धन्यवाद।